वैज्ञानिकों ने उस स्थान का पता लगा लिया है जहां विभीषण निवास करते हैं। विभीषण यहां 9000 वर्षों से निवास कर रहे हैं। भगवान राम के वरदान से रावण के भाई विभीषण आज भी भारत के इस भाग में विद्यमान हैं। मंदिर के पुजारी से लेकर कई स्थानीय लोगों ने भी उन्हें देखने का दावा किया है। मित्रों, आप भली भांति जानते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में 7 चिरंजीवी बताए गए हैं जो इस पृथ्वी पर शाश्वत रूप से निवास करेंगे, और जब भगवान कल के अवतार लेंगे तो वे इन पापियों का भी उनके साथ संहार करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे चिरंजीवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सबसे पहले आकर भगवान के दर्शन करते हैं। और दोस्तों, उन्हें देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह व्यक्ति हजारों वर्षों से कैसे जीवित है। जी हाँ दोस्तों, हम रावण के भाई विभीषण की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वही विभीषण जिन्होंने रामायण के युद्ध में भगवान राम का साथ दिया और उन्हें ऐसे रहस्य बताए जिससे रावण पर विजय प्राप्त हुई। और दोस्तों, उसके बाद विभीषण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें चिरंजीवी बनने का वरदान दिया था। साथ ही भगवान राम ने विभीषण को लंका राज्य भी प्रदान किया था। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि विभीषण भगवान राम के इतने बड़े भक्त थे कि लंका में रहते हुए भी वे भगवान राम से मिलने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे, और जब भी उन्हें मौका मिलता वे अयोध्या जाते थे। और दोस्तों, जब भगवान राम के अपने धाम वैकुंठ लोक जाने का समय आया, तब विभीषण ने भगवान राम से कहा कि उनके बिना वे इस पृथ्वी पर क्या करेंगे, इसीलिए मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन मित्रों, भगवान राम ने कहा कि जिस प्रकार तुमने रावण के वध में मेरी सहायता की, उसी प्रकार मैं कल युग में कल्कि में प्रकट होऊंगा और तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, इसीलिए तुम्हें पृथ्वी पर रहना होगा। और मित्रों, इसके बाद भगवान राम ने उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताया और उन्होंने विभीषण से कहा कि शीघ्र ही मेरा मंदिर बनेगा और वहां मैं एक अन्य रूप में अर्थात जगन्नाथ के रूप में विराजमान रहूंगा, और जब भी आप चाहें आप वहां आकर मेरे दर्शन कर सकते हैं। और मित्रों, चाहे आप विश्वास करें या न करें, ये बिल्कुल सत्य है कि आज भी विभीषण सबसे पहले जगन्नाथपुरी मंदिर आते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन और पूजा करते हैं। और दोस्तों, कई पुजारियों ने तो यह भी दावा किया है कि वस्त्र से पहले भगवान जगन्नाथ की कई बार पूजा की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आज भी जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है तो यह रथ यात्रा सबसे पहले गरुड़ स्तंभ के पास रुकती है, क्योंकि दोस्तों, पुरी के लोग आज भी मानते हैं कि इस स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान जगन्नाथ की भी पूजा की जाती है। और दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ प्रतिदिन अपने वास्तविक और दिव्य रूप में विभीषण में दर्शन देने आते हैं। और मित्रों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विभीषण हजारों वर्षों से पृथ्वी पर विद्यमान हैं। लेकिन मित्रों, अंतर यह है कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाते। जी हाँ मित्रों, क्योंकि विभीषण को भगवान राम का वरदान प्राप्त है। इसलिए जब भी विभीषण भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए मंदिर आते हैं तो कोई भी उन्हें अपनी सामान्य दृष्टि से नहीं देख पाता, क्योंकि मित्रों, विभीषण के दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। लेकिन मित्रों, इसके बावजूद जब विभीषण मंदिर आते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि निश्चित रूप से कोई दिव्य शक्ति है जो सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ की आराधना करने आती है।